जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 8। आज मेरी छुट्टी है। तो आज मेरी छुट्टी है, ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात सूर्य देव कह रहे हैं कि आज मेरी छुट्टी है, क्योंकि उस दिन क्या हो गया था? सूर्य ग्रहण हो गया था। सूर्य ग्रहण होने के कारण सूर्य कुछ देर के लिए छुप गए थे, इसलिए अंधेरा छा गया था, तो सब शोर करने लगे थे। तब सूर्य देव ने क्या कहा कि आज मेरी छुट्टी है। और यहाँ पे आकाश में आप देख रहे हैं, अपन ने पढ़ा था कि ये इंद्रधनुष होता है। ये इंद्रधनुष होता है और ये बहुत सुंदर होता है। और इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब सूर्य क्या कहते हैं? तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है। अब सूर्यदेव क्या कह रहे हैं कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम तो मेरा ही है, मैं ही रंग भरता हूँ। तो मान्या कहती है, भला कैसे? इंद्रधनुष में आप रंग कैसे भरते हैं? तो सूर्य क्या कहते हैं? देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती है तो मैं अपना प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। सूर्यदेव क्या कह रहे हैं कि पानी की बूंदों से, जब पानी की बूंदों के ऊपर मेरी किरणें गुजरती है तो मैं अपने प्रकाश से, सूर्यदेव अपने प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन्हीं रंगों से तो वह सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों के बनाकर देखो, कितना फीका लगता है। सूर्यदेव क्या कह रहे हैं कि तुम बिना रंगों के इंद्रधनुष बनाकर देखो तो मैं वो बहुत फीका लगेगा। कितना फीका लगता है। मैं उनमें रंग भरता हूँ, तो जब पानी की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें ये 7 रंग बन जाते हैं और इससे वह सुंदर हो जाता है। तो सूर्यदेव क्या कह रहे हैं कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम मेरा ही है। आर्यन कहता है, वाह, ये तो आपने नई बात बताई। 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं। अब 7 जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं। क्रम क्या है? पहला है लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा है हरा, 5वां आसमानी, छठा है नीला और 7वां बैंगनी। ये सब क्रम से 7 रंगों के नाम हैं। मैं अभी रंग भर देता हूँ इस इंद्रधनुष में। अब उसने, आर्यन ने जो कोई इंद्रधनुष बनाया है, तो उसने क्या कहा, मैं ये सारे रंग अभी भर देता हूँ। और ये इंद्रधनुष के रंग भरने से क्या होगा? इंद्रधनुष सुंदर दिखाई देगा। क्रम से यही रंग इंद्रधनुष में होते हैं। सूर्य क्या कहते हैं? ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम बोलो। अब सूर्यदेव क्या कह रहे हैं? नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम बोलो। तो आर्यन कहता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। है ना सही सूर्य जी? मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और रंग भी भरे थे। अब ये जो हमने यहाँ पे क्रम से नाम बताए हैं, इसके उल्टे क्रम में बैंगनी से शुरू हो जाएगा। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये है उल्टे क्रम के नंबर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। मान्या कहती है, मुझे इंद्रधनुष के रंगों के नाम नहीं आते। आर्यन कहता है, तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। अब आर्यन मान्या को सिखाना चाहता है कि इंद्रधनुष के रंगों के क्या नाम होते हैं। तो आर्यन क्या कहता है, तुम मेरे रंग ले लो और इस इंद्रधनुष में भर दो, तो तुम्हें ये रंगों के नाम भी याद हो जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। उधर देखो, सूर्यदेव सामने आ रहे हैं। लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है, टन 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 टन। तो जैसे सूर्य को देव को देखा तो उन्होंने कहा कि देखो, सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है छुट्टी समाप्त हो गई है। सुनो, घंटी बज रही है। घंटी की आवाज कैसी होती है? टन 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 टन। मान्या कहती है, भैया जरा सूर्यदेव का अपना रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया हो। अब मान्या क्या कहती है कि भैया जरा सूर्यदेव का अपना रंग तो देखो। सूर्यदेव का अपना रंग कैसा है?
बिल्कुल लाल है। आपने भी देखा होगा जब सुबह सूर्योदय होता है तब आकाश में सूर्यदेव को देखा होगा, एकदम लाल रंग होता है। और शाम को जब सूर्यास्त होता है तब भी उनका ऐसा ही लाल कलर होता है, लाल रंग होता है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने चित्र बना दिया। जब सुबह सूर्योदय होता है और जब शाम को सूर्यास्त होता है, दोनों समय आकाश कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने उसमें चित्र बना दिया है। आर्यन क्या कहता है, संध्या हो गई है। संध्या हो गई का मतलब क्या होता है, शाम हो गई। संध्या का मतलब क्या होता है, शाम होना। शाम हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे। तो आर्यन क्या कहता है कि शाम हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं और ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर घर जाएंगे, चलो हम भी चलें। अब ये देखिए, ये कुछ शब्दों के अर्थ है, कठिन शब्द है। कठिन शब्दों के अर्थ है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना। सूर्य के ऊपर जो पृथ्वी की छाया पड़ती है उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य पर पृथ्वी की छाया का पड़ना सूर्य ग्रहण कहलाता है। कोलाहल का मतलब क्या होता है, शोर। कोलाहल मीन्स शोर। प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या होता है, रोशनी। क्रम, क्रम का मतलब बारी। सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना। संध्या मतलब साय। ये कठिन शब्द हैं और ये इनके अर्थ है। इनको भी आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए ताकि आप इन कठिन शब्दों के अर्थों को समझ सकें।